प्राण क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में फैला प्राण पूरी सृष्टि की गति दे रहा है और यही प्राण सभी शरीरों को भी चला रहा है। वास्तव में मुख्य प्राण एक ही है, लेकिन शरीर में कार्य की दृष्टि से इसके 5 भेद है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसी प्रकार महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि भी एक है। इस बुद्धि को ही प्राण की तरह भेदों में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन सभी मनुष्यों में प्रयोग के आधार पर बुद्धि अलग अलग दिखाई देने लगती है। जैसे पृथ्वी एक है, लेकिन अलग अलग देश बनाकर हमने उनको अनेक भागों में बांटा है। उसी तरह गीता में मनुष्यों में 20 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, जैसे कि मंद बुद्धि, बुद्धिहीन, अशुद्ध बुद्धि, भेदों वाली बुद्धि, अनंत बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, स्थिर बुद्धि, धैर्ययुक्त बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सम बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि, परमात्मक विषयक बुद्धि, आत्मभाव बुद्धि। ऐसा माना जाता है कि मुक्ति की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब बुद्धि का नाश हो, लेकिन वास्तव में इसका नाश किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रकृति का एक तत्व है और प्रकृति का नाश नहीं होता। हाँ, इस बुद्धि के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। गुरु का ज्ञान बुद्धि को खोलते हुए उसको निश्चयात्मक बुद्धि और अंत में परमाविषयक बुद्धि तक पहुंचा देता है। ऐसी बुद्धि फिर केवल परमात्मा का चिंतन करने लगती है और अंत में आत्म भाव में टिका देती है। यह बुद्धि निष्काम कर्म योग से उत्पन्न होती है। ज्ञान योग से साधक की बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई विशुद्ध हो जाती है। फिर यह बुद्धि आत्मा से जोड़ने का काम करने लगती है। यही बुद्धि जो पहले संसार में अटकने और काटने में लगी रहती है, वो मुक्ति में सहायक हो जाती है। जैसे हमने अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत होती है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि के सूक्ष्म भाव विवेक की जरूरत होती है। जीते जी जब विवेक हमेशा जगा रहता है और बुद्धि आत्मा में स्थिर रहती है, उस अवस्था को मुक्त जीवन मुक्ति कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांडों के मन में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं। देखिए, ब्रह्मांडीय मन भी एक ही होता है। इस बिखरे हुए मन को एक करने के लिए कृष्ण कहते हैं, मन मना भव, अपना मन मुझ में रख। ऐसा करते ही मन का बिखराव मिट जाता है और आत्मा में लगा यह मन एक हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की साधना से बिखरा मन एक होकर बुद्धि में लीन हो जाती है। भेदों वाली अनंत बुद्धि एक निश्चयात्मक हो जाती है और जब यह निश्चयात्मक बुद्धि आत्मा में लीन होती है, उसी को मुक्ति कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।